अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। लाइटिंग की दुनिया में एक नया आविष्कार। ईद, दिवाली हो या कोई त्यौहार, सोनी लाइटिंग लगाना हर बार। 3D पिक्सल लाइटिंग डेकोरेशन, पिक्सल प्रोग्रामिंग, लाइट्स और एनिमेशन नाम लोगो कहीं भी सिर्फ लाइट के सहारे किसी भी इमेज को तैयार करे। दुकान मकान को चमकाए, सोनी लाइटिंग लगाए। लाइटिंग्स पर फोटो वीडियो एनिमेशन लगाए जाएंगे। आपके डिमांड्स पर मनचाही लाइटिंग्स पिक्सल लाइट डेकोरेशन तैयार की जाएगी। एड्रेस सोनी लाइट मंडप डेकोरेशन, रोशन खां महल्ला गुम्मत के पास। प्रोपराइटर अहमद खान। मोबाइल नंबर 9422878242 9766839195। दिवाली का त्योहार कुछ ही दिनों के ऊपर आकर रुका हुआ है। इस त्योहार के पार्श्वभूमि पर मानव शहर के बाजार में विविध प्रकार के नक्शीदार दीप आए हुए हैं, जिसके अलावा पटाखे बड़े पैमाने पर बिक्री के लिए दिखाई दे रहे हैं। शहर के बस स्टेशन के पीछे मैदान में विविध प्रकार के पटाखों के स्टॉल के दुकान सजाए गए हैं। बड़े उत्साह के साथ मनाए जाने वाले दिवाली ये 12 नवंबर से शुरू हो रही है। इसके बावजूद मानव बाजार में खरीदारों की कमी दिखाई देने से बाजार व्यापारियों में पूरी तरीके से चिंता का माहौल दिखाई दे रहा है। विविध वस्तुएं बाजार में दाखिल होते हुए दिखाई दे रही है। पटाखे, नक्शीदार दीप, उसी के साथ आकाश कंदील, इस तरह के विविध वस्तुओं का आवक मानव के बाजार में दिखाई देने के बावजूद खरीदार लेकिन यहाँ पर नादारद दिखाई दे रहा है। इस तरह से मानव व्यापारियों के साथ साथ और यहाँ के किसान वर्ग में बड़े पैमाने पर चिंता का माहौल नजर आ रहा है। शोरमयी दिवाली पर्वत के धुनों से मंत्रमुग्ध हुए परभनीकर। एक के बाद एक सुंदर गीतों ने प्रेमपूर्ण मन का स्थान छू लिया। परभनी महानगर पालिका और अनिकेत सराफ द्वारा लगातार दूसरे वर्ष यहाँ के राजगोपालचारी गार्डन में शोरमयी दिवाली सुबह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:30 बजे के दरमियान आयुक्त एवं प्रशासक तृप्ति सांडभोर, एडिशनल एसपी यशवंत काळे और सभी कलाकारों द्वारा दीप प्रज्वलन कर की। चैतन्य कुलकर्णी, समिता धाप्ते, अंजलि गायकवाड़ ने एक से एक सदाबहार गीत पेश करते हुए स्थानीय कलाकारों को भी मंच प्रदान किया गया। इसमें डॉक्टर बिपिन चंद्र, अवसरमल, संतोष कुलकर्णी, अदिति मुंदड़ा, गुंजन राठौड़ को मौका दिया गया। नृत्य और चित्रकला संगम की अनुभूति। इस महफिल में नृत्यांगना कनक दरक इन्होंने नृत्य पेश किया तो सिद्धार्थ ठानकर इन्होंने लाइव पेंटिंग की। इस समय परभनी के कला प्रेमियों ने सभी प्रशासक को भरपूर लुत्फ लिया। इस समय कलेक्टर रघुनाथ गावड़े सपत्नीक मौजूद थे। कलेक्टर गावड़े, मनपा आयुक्त सांडभोर और एडिशनल एसपी यशवंत काळे इन सभी ने कलाकारों का अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रेक्षक हाजिर थे। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए मनपा के भांडारपाल रामेश्वर कुलकर्णी, सहायक आयुक्त अलकेश देशमुख, राजकुमार जादव, पार्क विभाग मोहम्मद अतहर खान, स्वच्छता निरीक्षक शेख शादाब के अलावा अधिकारी कर्मचारियों ने मेहनत की। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। मानव तहसील के अलावा शहर के पिछले कई दिनों से पशुपालक और किसानों के गाय गौ माता चोरी जाने के प्रमाण बढ़ चुके हैं। मानव शहर के मार्कंडेय नगर में रहने वाले किसान रामकृष्ण दहे, इनकी हरण्या रंग की गाय, नामदेव भगवान राव लाड़, इनकी लाल और काले रंग के और सफेद रंग की 2 गायें, और उसी तरह से शेख अख्तर शेख जमील, इनकी सफेद रंग की 1 गाय, उसी के साथ एक छोटा बछड़ा, और मानव शहर के अन्य किसानों के 10 से 20 गाय चोरी जाने की घटनाएं हुई है। इस संबंध में आज मानवत पुलिस थाने में निवेदन दिया गया। इस समय मानवत पुलिस थाने के पीएसआई किशोर गावंडे, एपीआई स्वप्निल बंसोड़े, थाने अमलदार ज्ञानेश्वर चोपड़े, सुनील सिंह बावरी आदि मौजूद थे। जल्द से जल्द इन गायों को ढूंढकर किसानों को वापस दिया जाए और अपराध पर जल्द से जल्द शिकंजा कसे, इस तरीके का निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर शिवसेना शहर प्रमुख अनिल जादव के साथ रवि वाघमारे, शेख शफी, मुन्ना लाड़, विशाल दहे, बालाजी राउत, बालाजी दहे, शेख अख्तर, सोनू घोड़के, शेरू गोविंद दहे, कुंडलिक ठिटे, राम चिट्टेवार, नवनाथ गुड्डतवार, हरि नारायण चटाले, योगेश कैलाश सेलूकर, ज्योतिबा बालकुंडे, सतीश खटे, अशोक परड़, ओंकार निहाल, गणेश गिराम आदि के हस्ताक्षर है।
आज तारीख 10 नवंबर 2023 धन्वंतरी जयंती के अवसर पर बालाजी आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र शाखा क्रमांक 3 का आबाद मंजिल कॉम्प्लेक्स पुराना पेड़गांव रोड पोस्ट ऑफिस के बाजू में बड़े पैमाने पर उद्घाटन संपन्न हुआ। इस समय धन्वंतरी देवता की प्रतिमा को पूजा करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन इंडियन मेडिकल डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजगोपाल कालानी इनके हाथे किया गया। इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर पूर्व नगर अध्यक्ष बंडू बास पाचली, भारतीय जनता पार्टी के शिवलिंग अप्पा खापरे, लोक समीक्षा ब्यूरो के मुख्य संपादक प्रभुदीप के और मराठा समाज के नेता नितिन देशमुख, कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर डॉक्टर सैयद अनवर, कार्यक्रम के संयोजक नितिन जाधव गोगलगांवकर, अंबादास वाकोड़े, खरवड़े सर, दीपक कुचे, राम उफाड़े, पत्रकार अजहर भाई, डॉक्टर गिराम सर, डॉक्टर जाहिद अली आदि मान्यवर हाजिर थे। इस समय डॉक्टर कामटे इन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक और निसर्ग उपचार के तहत से आज धन्वंतरी जयंती के अवसर पर धन्वंतरी देवता से परभनी शहर के नागरिकों की अच्छा स्वास्थ्य रहे, इस बात में को लेकर प्रार्थना की गई। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मराठा आरक्षण के लिए आत्महत्या पीड़ित परिवारों को सांत्वन करते हुए उन्हें सहायता दी गई। ये मदद नहीं कर्तव्य है, ऐसी बात इस समय समीर दुधगावकर इन्होंने कही। मराठा आरक्षण के लिए कई युवकों ने आत्महत्या की है। उनके परिवार को मिलते हुए हिंदू धर्म में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जाने वाला त्योहार ये दीपावली का त्योहार है। इस समय दो दुख से बाहर निकलने की खातिर और सामाजिक भावनाओं को देखते हुए समीर गणेश राव दुधगावकर इन्होंने इन लोगों को 50,000 रुपये देने की मदद सहायता करने की घोषणा की है। समीर गणेश राव दुधगावकर की ओर से पोखरनी नरसिंह तहसील परभनी के मराठा आरक्षण के लिए बलिदान देने वाले गणेश बुचाले के परिवार को 50,000 रुपये आर्थिक मदद देने की घोषणा की। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हालांकि मराठा आरक्षण की खातिर इन 2 महीनों में परभनी में 6 से अधिक मराठा समुदाय के सदस्यों ने अवसाद के कारण आत्महत्या कर ली है। इनमें से कई परिवार आज भी सरकारी सहायता का इंतजार कर रहे हैं। समीर ने सभी की मदद करने का इरादा जताया है। इस समय समीर दुधगावकर के साथ किशोर रनेर, नितिन देशमुख, दादाराव काळे, इनके अलावा सकल मराठा आरक्षण के पदाधिकारी मौजूद थे। परभनी स्थित गंगाखेड़ नाके के पास इको साइलेंट मशीन 10 कलर सहारा डिजिटल का उद्घाटन परभनी के विकासभिमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के हाथों आज तारीख 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के दोपहर 2:30 बजे के दरमियान किया गया। इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के फैजुल्ला खान पठान, मनपा के पूर्व सभापति सैयद फारूक बाबा, मुन्ना पटेल, डॉक्टर चौहान, हुसैन भाई, शेख अजीज उर्फ बादल भैया आदि इस समय मौजूद थे। आए हुए सभी मान्यगणों का सत्कार शेख रफीक और शेख शफीक इन दोनों ने किया। वे तमाम अतिथियों का और नागरिकों का आभार शेख रफीक इन्होंने माना। और शफीक भाई हमारे दोस्त जिन्होंने कारोबार बहुत बढ़ाया है और अभी जो ये डिजिटल मशीन उन्होंने यहाँ पे लगाई है वो महाराष्ट्र की 1 नंबर की मशीन उन्होंने लगाई है। और इस मौके पर युवकों ने किस तरीके से काम करना चाहिए, आज देखा जाए तो इतनी बड़ी मशीन, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जो अभी औरंगाबाद में भी नहीं है, मुंबई से लेकर डायरेक्ट अब परभनी में टेक्नोलॉजी आई हुई है। इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 4 कलर की मशीन परभनी में है, ये 10 कलर की है, 10 कलर की मशीन। और ये मशीन आने के बाद नांदेड़ से लेके आंध्रा बॉर्डर तक के काम उनको मिलेंगे। और आने वाले समय में शफीक भाई इसी तरह का काम करेंगे जिस तरीके से अब उन्होंने किया है। आगे चल के इससे अच्छी मशीन वो परभनी में लाएंगे। यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करने का काम उनके हाथों से होगा। मेरी आमदनी कैसी बढ़नी चाहिए ये उसमें देखना चाहिए। और इसी तरह का काम शफीक भाई उन्होंने किया है। उनकी कोई भी अगर काम रहा तो हम उसके पीछे कंपन नहीं किए। और
वाले समय में अपने परवनी में इसी तरीके बच्चे आगे बढ़ना चाहिए और परवनी का नाम रोशन करना चाहिए। परवनी में बहुत ज़्यादा हुनर है, लेकिन उनको अच्छी राह, अच्छा मार्ग मिलना चाहिए। अगर अच्छे वे उनको मिलता है तो बच्चे कामयाब होते हैं। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। परभनी जिला एलसीबी पथक और परभनी जिले के विविध थानों के इंचार्ज इनके तहत तारीख 6 नवंबर से लेकर तो 8 नवंबर के दरमियान रबाए गए विशेष मुहिम के तहत चोरी गए हुए गाड़ियां और उसी के साथ संदिग्ध गाड़ियों के तहत कागजात न होने वाले वाहनों के जब्त किया गया है। विविध पुलिस थानों के तहत किए गए इस नाकाबंदी में पुलिस ने 19 गाड़ियों को हिरासत में लिया है। पिछले कुछ दिनों से परभनी शहर और इसके इलाके में 2 व्हीलर गाड़ियां चोरी होने के प्रमाण बढ़ती नजर आए हैं। इसी को देखते हुए परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी राग सुधार मैडम इन्होंने जिला एलसीबी शाखा और विविध पुलिस थानों के इंचार्ज को इस विशेष मुहिम रवाने के आदेश और सूचनाएं दी थी। गाड़ियों को ढूंढने के लिए पुलिस की ओर से विशेष मुहिम रवाते हुए शहर 3 पुलिस थानों के तहत रास्तों पर नाकाबंदी करते हुए जांच की गई, जिसमें एक गाड़ी घातक हथियारों के साथ मिली है। उन पर दाखिल किया गया है। 2 व्यक्तियों ने उनके पास के गाड़ियों पर बनावट नंबर डाले हुए थे। कागजात के बारे में उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने इसका जवाब सही ढंग से नहीं देने पर उन पर अपराध की नोंद की गई है। परभनी, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, पूना यहां से चोरी गए हुए 7 गाड़ियां नाकाबंदी के दौरान पाई गई है। उसी तरह कागजात न होने के कारण 10 संदिग्ध गाड़ियों को भी पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। पुराने गाड़ियां खरीदी करते हुए गाड़ियों के कागजात की जाँच करे के बाद ही गाड़ी को खरीदे, ऐसा आह्वान पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। ये कार्रवाई कर्तव्यदक्ष जिला एसपी राग सुधार मैडम और एडिशनल एसपी यशवंत काळे, एलसीबी के पीआई वसंत चौहान, शहर पुलिस ट्रैफिक के एपीआई वामन बेले, एलसीबी के एपीआई पीडी भारती, पीएसआई बिराददार नीलेश कांबळे, बालकृष्ण कांबळे, प्रशांत भावड़े, परभनी शहर के अधिकारी इसने मिलकर ये कार्रवाई की है। हर साल की तरह इस साल भी सकल मराठा समाज की ओर से शिव दीपोत्सव मनाया गया। आज तारीख 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के रोज परभनी के अनशन मैदान पर सकल मराठा समाज की ओर से किए जा रहे शंकराई अनशन को आज 15 दिन हो चुके हैं और आज 10 नवंबर 2023 के रोज शिव प्रताप दिन के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब दीपोत्सव मनाया गया। इस समय सकल मराठा समाज के समुदाय की बड़ी संख्या में हाजिरी रही। छत्रपति शिवाजी महाराज के जय घोषणाएं देते हुए और मराठा आरक्षण के संदर्भ में जोरदार घोषणाबाजी की गई, जिससे समूचा इलाका गूंज उठा। खरी दिवाळी आरक्षण मिळाल्याच्या नंतरच मराठा बांधवाची साजरी या ठिकाणी होणार आहे, हे पण तेवढंच खरं आहे। त्यामुळं सर्व मराठा बांधवांना या ठिकाणी मी दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो आणि मनोज भाऊंना आणखी बळ मिळो हीच या ठिकाणी सदिच्छा व्यक्त करतो। धन्यवाद। आज 10 नोव्हेंबर आजचा दिवस म्हणजे या इतिहासामधला शौर्य दिन, आजचा दिवस म्हणजे शिवप्रताप दिन। आजचा या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी मोगलचे सरदार अफजल खान याचा वध करून या महाराष्ट्राला मोगलांपासून आजाद केलेला आहे आणि त्याचा दिवस म्हणून आज शिवप्रताप दिन आज परभणीमध्ये मोठ्या उत्साहात आम्ही सकल मराठा समाजाच्या मार्फत साजरा करत आहोत। आणि हा दिवस साजरा करत असताना परभणी जिल्ह्यामध्ये ही दिवाळी आज खरं तर आमच्यासाठी हर्षोल्लासाची आहे, परंतु या सरकारच्या मराठा समाजाकडे लक्ष नसल्यामुळं आम्हाला ही अंधारमय दिवाळी साजरी होत आहे। यावर्षीची पहिली दिवाळी असेल जी मराठा समाजाच्या आयुष्यातली अंधारमय दिवाळी होत असेल, तरी पण मराठा समाज नक्कीच या दिवाळीच्या माध्यमातून
आणखी आमची जी क्रांतीची मशाल आहे ज्योत आहे ती पेटून पुन्हा आरक्षणासाठी संघर्ष करणारे रस्त्यावर उतरून हे आरक्षण मराठा आरक्षण असो आमचे प्रश्न असतील जे शासनाकडे ते सोडविण्याचा निश्चित प्रयत्न करून शासनाकडे आम्ही या संदर्भामध्ये आक्रमक आंदोलन याहीपेक्षा तीव्र करणार आहोत. हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.